हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपको आज एक ट्रिक बताई जाए। दोस्तों ये ट्रिक में क्या होता है कि आप अपोनेंट के वजीर यानी कि क्वीन को मार सकते हैं दोस्तों। तो भाई आप सोच रहे हैं कि भाई कैसी ट्रिक है, तो मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। कोई भी अगर आपको बताता है कि चेस में ये मूव सीख लीजिए, आप मैच जीतना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सरासर झूठ बोलता है। क्योंकि मैच में जो भी मूव होता है वो तभी सक्सेसफुल करता है जब ओपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव चला। और जब भी आप रियल प्लेयर के साथ खेलेंगे तो ओपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा दोस्तों। तो आपका मूव तभी सक्सेस होगा जब ओपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव चला। ओपोनेंट आपके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं। तो आपको जब भी मूव करना है ओपोनेंट के मूव को देख के ही, एनालिसिस करके ही मूव करना है दोस्तों। तो ये बात सरासर गलत है। कोई बोलता है कि भाई आप ये मूव सीख लीजिए आप जीत जाएंगे। मूव सिर्फ होते हैं आइडिया लेने के लिए और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज से स्ट्रेटजी बनाने के लिए वाला मूव बता रहा हूँ, जो कि अगर इन बिटवीन मैच में आप कभी देखते हैं हाँ भाई मौका लग रहा है, तो आप उस मूव को यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर अपने ब्रेन को उस मूव के अकॉर्डिंग काम करने के लिए डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इस मूव की शुरुआत होती है कैसे। सबसे पहले मैं अपने घोड़े को C3 पर रख दूंगा दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था। मैंने घोड़े को रख दिया है। अब जैसे ही मैं घोड़े को रखूंगा दोस्तों, अब देखिए मूव को स्टार्ट करना है तो मुझे अपोनेंट की चाल चलनी पड़ेगी। तो अपोनेंट की कॉमन चाल होती है भाई आजकल मैच में कि वजीर या राजा के सामने का जो ग्रीन टिक दिख रहा है, इस पॉन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वजीर के सामने का पॉन जो है इसको 2 कदम आगे चलाऊंगा, मतलब 2 स्क्वायर, और इसको सीधा D5 पर रख दूंगा दोस्तों। इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि भाई मैं अपने नाइट से इसके अपोनेंट को नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे उसका क्वीन यानी कि वजीर बैठा हुआ है। अगर मैं अपने नाइट से उसके अपोनेंट को पॉन को मार दूंगा तो वजीर से वो मेरा नाइट मार देगा। तो इसलिए उसका ये सेफ मूव है दोस्तों, लॉजिक मूव है। तो उसने अपना मूव चल दिया दोस्तों। तो देखिए अब ये ट्रिकी मूव की शुरुआत होती कहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ दूसरा वाला, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन E2 पर है, उसको मैं उठाकर डायरेक्ट E4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए तो भाई अब ट्रिकी मूव है तो इसकी शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो अभी मैं एज एन अपोनेंट दिमाग की वजह से अगर खेलूँ तो देखिए ट्रिकी मूव की शुरुआत होती है इस मूव से। अगर अपोनेंट आपका ये वाला पॉन मार देता है दोस्तों, देखिए तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर अपोनेंट ये वाला पॉन मार देता है, यहीं से इस मूव की शुरुआत होगी दोस्तों। क्योंकि आपको ये वाला पॉन जो कि D5 पर है, इस मूव के लिए इसको E4 पर आना जरूरी है। तो अगर उसने ये वाला पॉन मार दिया दोस्तों, तो आप अपने घोड़े से इस पॉन को नहीं मारेंगे दोस्तों। आप सबसे पहले अपने ऊँट को रखेंगे E4 पर दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिकी मूव है। तो E4 पर रखेंगे। अब जैसे E4 पर रखेंगे तो अपोनेंट समझेगा कि भाई आपसे गलती हो गई, आपने उसका ये वाला पॉन जो कि ग्रीन कलर का टिक है ये मारा नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने पॉन को सेफ्टी देगा दोस्तों, तो अपना घोड़ा वो आगे रख देगा, जिससे कि अगर मैं इसके पॉन को अपने घोड़े से मारूं तो वो अपने घोड़े से मेरे पॉन को मार देगा। तो ये उसका लॉजिक मूव है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखिए मुझे ट्रिकी मूव बनाना है तो मैं इस पॉन को 1 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। देखिए और जब भी मैच में ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई अपोनेंट का पॉन आपके एक पॉन को मार चुका होता है दोस्तों, तो वो फ़ायदे में होता है, तो वो उसी पॉन से दोबारा आपके पॉन को मार देगा दोस्तों। देखिए तो आपको इस समय भी उसके पॉन को नहीं मारना है, आपको इस समय भी उसके पॉन को नहीं मारना है, क्योंकि दोस्तों यही ट्रिकी मूव की शुरुआत है। आपको अपना घोड़ा उठाकर सीधा F3 पर रख देना है दोस्तों। देखिए तो आप अपोनेंट को ये शो करा रहे हैं कि भाई या तो आप बेवकूफ़ हैं या तो आपको कुछ आता नहीं है, चेस मैच खेलना नहीं आता है। आप अपोनेंट को ये शो करा रहे हो और अपोनेंट ये देख के बहुत खुश हो जाएगा कि भाई या तो आप गलती कर रहे हैं या आपको मैच खेलना नहीं आता है। तो या फिर अगर अपोनेंट होशियार हुआ तो वो ये भी सोचेगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा होशियार, आप उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उसका पॉन यहाँ पे आ चुका है तो वो दोस्तों इस पॉन को मार ही देगा दोस्तों, क्योंकि उसे एक पॉन से वाइट कलर के 3 पॉन मिलने हैं। तो जैसे ही वो उसको मारेगा दोस्तों, मूव की शुरुआत हो जाती है यहीं से। देखिए उसको इस पॉन को मारने का लॉजिक ये था कि मेरे एक पॉन से वाइट वाले के 3 पॉन मुझे मिल चुके हैं, तो फिर इसीलिए उसने ब्लैक वाले से वाइट वाले को मार दिया दोस्तों। तो अब ट्रिकी मूव की शुरुआत होती है यहीं से। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो आपका ऊँट C4 पर रखा था उसको आप डायरेक्ट चेक दे देंगे इनके किंग को। अब चेक से बचने का एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये अपने किंग से आपका ऊँट मारेंगे दोस्तों, और जैसे ये ऊँट मारेंगे आप अपने क्वीन से इनका क्वीन मार देंगे दोस्तों। तो आपने वजीर को मार दिया दोस्तों। तो यही ये ट्रिकी मूव था दोस्तों, वजीर यानी कि क्वीन को मारने के लिए। अगर आपको ये मूव पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है ये ट्रिकी मूव है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि हर मैच में सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप इससे आइडिया लेकर अपना मूव चल सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये मूव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ दोस्तों देखिए
अब इस मैच में जो मैंने मूव चले, इसमें बहुत सारी लोग बोल सकते हैं कि भाई ऐसा अपोनेंट नहीं चलेगा, तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि अपोनेंट ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन बाई चांस आपको कभी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बीच में मिल जाए कि आप यूटिलाइज़ कर सकें, तो आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि भाई ऊँट का सेक्रीफाइस करना है और क्वीन को मार देना है दोस्तों। तो ये एक बढ़िया मूव है, आप बस इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, जब मौका मिला तब आप यूटिलाइज़ कीजिए। और अगर आप मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं या कुछ कमेंट्स या फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर बहुत इनवाइटेड हैं, दिल से इनवाइटेड हैं, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और हाँ दोस्तों, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, एक बात तो मेरी कहनी बनता है हक आपसे, वैसे तो मुझे मालूम है आप लोग बहुत चालाक हो गए हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम तो है रिक्वेस्ट करना, तो मैं आपको इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ भाई, इतना तो मेरा हक बनता ही कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। प्लीज़ अगर ये मैच आपको अच्छा लगा हो या मूव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य चेस को फेमस करना, मैं खुद फेमस हो नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने अपना नाम, आईडी, फेस सब हाइड करके रखा हुआ है, हिडन करके रखा हुआ है दोस्तों। मैं सिर्फ चेस को फेमस करना चाहता हूँ, लोगों की ब्रांड डेवलप करना चाहता हूँ। अगर ये मैच आपको अच्छा या मूव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।